सिंड्रेला का जादुई उड़ने वाला गाउन। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। सिंड्रेला अपनी माँ पार्वती के साथ रहा करती थी। वो बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सिंड्रेला की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी। उन पैसों से ही वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाला करती थी। सिंड्रेला एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली और समझदार लड़की थी। एक दिन सिंड्रेला किसी काम से जंगल गई थी। जब वो जंगल से वापस लौट रही थी, तब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई है? कृपया मेरी मदद करो, कोई बचाओ। वो आवाज सुनकर सिंड्रेला थोड़ा घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। लेकिन मैं किसी को इस तरह मुसीबत में भी तो नहीं छोड़ सकती ना। इतना सोचकर सिंड्रेला उस तरफ जाती है जिस तरफ से उसे आवाज आई थी। सिंड्रेला देखती है कि वहाँ पर एक महारानी को एक दुष्ट जादूगरनी ने बांध रखा है। ये देखकर सिंड्रेला एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। तभी वो जादूगरनी महारानी से कहती है, हा 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 हा, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तेरे पास मुझसे बचने का बस एक ही रास्ता है, वो है तेरा बेटा। हा 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 हा। तुझे अपने बेटे से मेरा विवाह करवाना होगा। अगर तू ऐसा करेगी तो ही मैं तुझे छोड़ूंगी, वरना आज तेरा किस्सा खत्म। दुष्ट जादूगरनी, मैं तुझसे अपने बेटे की शादी कभी नहीं करवाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं तुझे तेरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तू? महारानी की बात सुनकर जादूगरनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तेरी जान ले लूंगी और तेरे बेटे से भी शादी करूंगी। जादूगरनी और महारानी की सारी बातें सिंड्रेला सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, अरे ये तो महारानी है। मुझे किसी भी तरह महारानी की जान बचानी होगी, वरना ये दुष्ट जादूगरनी तो महारानी को मार ही डालेगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। लेकिन ये जादूगरनी तो बहुत शक्तिशाली लगती है। मैं उसका मुकाबला करूं भी तो कैसे करूं? इतना सोचकर सिंड्रेला जादूगरनी के पास जाती है और उसे जोर से धक्का दे देती है। धक्का लगने पर जादूगरनी गिर जाती है और उसके पैरों में मोच आ जाती है। पैरों में मोच आने की वजह से वो जादूगरनी उठ नहीं पाती। फिर सिंड्रेला फटाफट महारानी की जान बचा लेती है। ये सब देखकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में सिंड्रेला से कहती है, ए लड़की, तूने ये बहुत गलत किया है। तुझे एक दिन इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। आने वाले कुछ ही समय में मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी, याद रखना। सिंड्रेला महारानी को लेकर उस जादूगरनी की बातों को इग्नोर करते हुए जंगल से बाहर आ जाती है। वो महारानी सिंड्रेला का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम सच में बहुत बहादुर लड़की हो। मैं कलिंगापुर राज्य की रानी हूँ। एक दिन जब मैं अपने महल से बाहर आई, तभी इस दुष्ट जादूगरनी ने मुझे बंदी बना लिया और इस भयानक जंगल में लेकर चली आई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? महारानी, मेरा नाम सिंड्रेला है। मैं सोनापुर में रहती हूँ। महारानी और सिंड्रेला एक दूसरे से बात कर रही थी। इतने में ही महारानी का बेटा राजकुमार अपनी माँ को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। अपनी माँ को सुरक्षित देखकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको लगातार कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। आपके साथ यह लड़की कौन है? बेटा, इसका नाम सिंड्रेला है और सिंड्रेला ने ही मेरी जान बचाई है। क्या मतलब आपकी जान खतरे में थी? लेकिन कैसे?
उसके बाद महारानी अपने बेटे को जादूगरनी और सिंड्रेला की सारी बातें बताती है। आज अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है तो सिर्फ सिंड्रेला की वजह से बेटा, वरना वो दुष्ट जादूगरनी मुझे मार ही डालती। सिंड्रेला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मेरी माँ मेरे सामने नहीं होती। नहीं राजकुमार, आप मुझे धन्यवाद बोलकर इस तरह शर्मिंदा ना कीजिए। ये तो मेरा कर्तव्य था। सिंड्रेला, तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे हमेशा से ही एक ऐसे ही हमसफर की तलाश थी। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की ये बात सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है। भला आपसे विवाह के लिए कोई भी लड़की मना कर सकती है क्या? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला अपने घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। सिंड्रेला की माँ भी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। सभी लोग बहुत खुश थे। इसी तरह 1 महीना बीत गया और शादी वाला दिन आ जाता है। सिंड्रेला अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थी और अपनी बारात का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से वो जादूगरनी प्रकट हो जाती है। क्या बात है लड़की, आज तो तू बहुत खुश लग रही है, लेकिन मैं तेरी खुशियों में ग्रहण लगाने आ गई हूँ। हा 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 हा। तूने मेरे साथ छल किया था। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझसे इसका बदला एक दिन जरूर लूंगी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो जादूगरनी, मुझे छोड़ दो। आज मेरी राजकुमार से शादी होने वाली है। कुछ ही देर में बारात आते ही होगी। हा 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 हा। फिर तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुझे मारकर राजकुमार से मैं शादी करूंगी। फिर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वो जादूगरनी अपने साथ सिंड्रेला को एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है। सिंड्रेला मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था जो सिंड्रेला की मदद करे। मूर्ख लड़की, यहाँ तेरे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। उस दिन तूने मुझे धक्का दिया था ना, आज मैं तुझे धक्का दूंगी। बस फर्क इतना होगा कि मैं तुझे इस पहाड़ी से धक्का दूंगी। हा 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 हा। तुम एक बहुत ही दुष्ट जादूगरनी हो। तुम्हें इसकी सजा एक दिन जरूर मिलेगी और तुम देखना, तुम कभी अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगी। इतना कहकर सिंड्रेला फिर से मदद की गुहार लगाने लगती है। और जोर से चिल्ला, तो जितना चिल्लाएगी मुझे उतना मजा आएगा। हा 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 हा। सिंड्रेला की गुहार उसे पहाड़ी पर रहने वाली एक परी सुन लेती है। वो परी सिंड्रेला को बचाने के लिए उसके पास एक जादुई उड़ने वाला गाउन लेकर आती है और अपने जादू से उसकी रस्सियां खोल देती है। लड़की, तुम फटाफट ये गाउन पहन लो। जादूगरनी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जादुई गाउन सिंड्रेला से ले लेती है और उसे पहाड़ी के नीचे फेंक देती है, लेकिन वो गाउन उड़ने लगता है। परी मौका पाकर जादूगरनी को पहाड़ी के नीचे धक्का दे देती है और सिंड्रेला की जान बचा लेती है। बेटी, अब तुम ये गाउन पहनकर फौरन उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मेरी जान बचाई। आज मेरी शादी है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इतना कहकर सिंड्रेला वो जादुई गाउन पहनकर उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है। फिर थोड़ी देर में उसकी राजकुमार से शादी हो जाती है और वो अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।